हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मेरा ओपिनियन है बेसिकली महिंद्रा थर रियल व्हील ड्राइव के बारे में। मैं बताना चाहूँगा कि महिंद्रा थर रियल व्हील ड्राइव जो इंट्रोड्यूस किया गया है पेट्रोल एंड डीजल वेरिएंट्स में, डीजल 1.5 लीटर और पेट्रोल जो ओरिजिनल 4 व्हील ड्राइव थर में आता था वही रखा गया है, जो मार्केट प्राइस में 10 लाख से शुरू होता है एंड ऑन रोड प्राइस 12 लाख से 15 लाख का बीच में रहेगा या 16 लाख रहेगा। ये प्रोडक्ट क्या आपके लिए, क्या इंडियन मार्केट के लिए, क्या महिंद्रा के लिए सही है कि नहीं? मेरे ओपिनियन में 12 से 15 लाख का जो प्राइस पैकेट है वो बहुत सेंसिटिव है। वो मास मार्केट वॉल्यूम्स वो बहुत ज़्यादा जनरेट करते हैं एंड वही गाड़ियाँ ये वॉल्यूम अचीव कर पाते हैं जिसका लुक्स में अच्छा हो। बहुत सारा क्राइटेरिया होता है मिडिल क्लास का, फैमिली ओरिएंटेड बायर्स का, फास्ट उसका फैमिली ओरिएंटेड व्हीकल्स जो प्रॉपर फंक्शनिंग करते हैं वो फास्ट, वो बेटर नंबर डिजर्व करते हैं। दूसरा, फिट एंड फिनिश, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट वो बहुत मैटर करते हैं। थर्ड, द फीचर्स, इम्पोर्टेंट फीचर्स, कितना कौन प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा फीचर रिच है वो बहुत बड़ा मैटर करते हैं। एंड द लास्ट इज द माइलेज एंड द ओनरशिप एक्सपीरियंस फॉर ए फैमिली। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, ओनरशिप एक्सपीरियंस ऑफ ए फैमिली। अगर आप देखेंगे कि ये जो प्रोडक्ट थर लॉन्च किया है, थर का एक अपना क्रेज है बिकॉज थर इज अ कॉपी फ्रॉम जीप, नॉस्टैल्जिक जीप एंड इसका कैपेबिलिटी जो वर्ल्ड वार से स्टार्ट हुआ था जीप एंड इसका कैपेबिलिटी ऑफ रोडिंग एंड वो एक आर्मी वाला फीलिंग्स जो आता है, वर्ल्ड वार के टाइम्स का आर्मी वाला फीलिंग्स जो आता है यंग जनरेशन में, मिडिल एज जनरेशन जो यंग माइंडेड मिडिल एज है, सेल्फ सफिशिएंट डिपेंडेंट है, जो दोज हु आर ऑलरेडी हैविंग ए कार, वो बेसिकली थर को डिज़ायर करते थे। 4 व्हील ड्राइव जो न्यू थर आया है दैट इज़ मच मोर मॉडर्न देन द प्रीवियस जनरेशन। फिट एंड फिनिश से लेके बाकी सारे डिपार्टमेंट में बहुत बड़ा जंप मारा है महिंद्रा ने। उस हिसाब से ये बहुत डिज़ायरेबल था इफ़ यू कंपेयर इट टू द जीप कंपस, नियरेस्ट सेम लुकिंग व्हीकल। जीप कंपस नहीं, एक्चुअली जीप रैंगलर दैट इज़ कॉस्ट अराउंड 70 lakhs अबव इन इंडिया। सो एक 70 lakhs का प्रोडक्ट को आप मिनिएचर में बना के यू आर सेलिंग द डिजायरेबिलिटी ऑफ जीप रैंगलर, capability of more than capable of Jeep Wrangler in a price bracket of 20 lakhs and below। and वहाँ पे भी जो कस्टमर्स जाते हैं, जो थर का कस्टमर्स है, they want to show off their power। they already have their personal vehicle, this is the second car। 1 to 2% of the total third sale maximum, this is their first car। most of the cases the persons who are buying the Thar 4-wheel drive is the high on desirability, they want to have something which is a lifestyle thing। but जो प्राइस ब्रैकेट में ये लॉन्च होने वाला है वहाँ पे आप प्रोडक्ट्स को देखिए, बड़ा बड़ा कंपनी मारुति है, हुंडई है, अभी एसयूवी सेगमेंट में सेल्टोस का जो किया कंपनी है, टाटा का, इन महिंद्रा का खुद का गाड़ी पर्सनल एंड कमर्शियल यूज के लिए खुद बेटर ऑप्शन, बेटर इक्विपमेंट के साथ अवेलेबल है। थर्ड जो लॉन्च किया गया है, इफ़ यू कंपेयर विथ सब 4 मीटर सब कॉम्पैक्ट एसयूवीज, फिट एंड फिनिश, ड्राइविंग एक्सपीरियंस, सीटिंग एक्सपीरियंस एज ए फैमिली, इट डजंट मीट अप। ये 3 डोर वाला वर्जन है, पीछे का 2 सीट आप यूज़ करने जाओगे तो सामने का जो पैसेंजर्स है उसको उठना बैठना पड़ेगा। इवन पीछे का सीट अगर आप टोटल ओपन करोगे तो पीछे का डिक्की का स्पेस बचता ही नहीं है। सो दिस व्हीकल कैन बी only used as a lifestyle vehicle, and lifestyle vehicle without the pure capability doesn't have that much appeal which their own original product resembles। तो यहाँ पे अगर थर्ड डिज़ायर करता हूँ, मेरे पास 4 व्हीकल्स है ऑलरेडी, मुझे अगर थर्ड लेना है, मैं उसका रियर व्हील ड्राइव वर्जन लेने जाऊँगा? नो, इफ आई एम प्लानिंग फॉर ए थर आई विल गो फॉर द केपेबल थर
जैसे मैं बॉक्सर या कोई मार्शल आर्टिस्ट होता है तो उसका मतलब ये नहीं है कि हर जगह बॉक्सिंग करने फिरे या मार्शल आर्ट शो करे, बट इट इज़ टू रियलाइज दैट दे हैव इट, so they have to show, and they should be less worried about going anywhere where they will find that this product will never fail. This is the concept. But 12 to 15 लाख का जो बजट है, उस बजट में अगर आप मास प्लेयर को देखेंगे कि कौन कौन वॉल्यूम जनरेट ज़्यादा करते हैं, आप सेल्टॉस को लो, आप क्रेटा को लो, आप हैरियर को लो, आप नेक्सॉन को लो, आप यहाँ पे XUV 300 को लो, बोलेरो को लो, कोई भी गाड़ी थर से बहुत ज़्यादा सेफ है इन रेस्पेक्ट ऑफ द हार्ड टॉप एंड द ग्लास, मोर ज़्यादा यूजेबल है, मोर ज़्यादा प्रैक्टिकल है, मोर लगेज स्पेस के साथ आता है, इजी टू ड्राइव इन सिटी है, पेट्रोल में बाकी सब गाड़ी ज़्यादा थर से फ्यूल एफिशिएंट है। इस एस्पेक्ट में महिंद्रा थर का ये मार्केट मेरे हिसाब से बूमेरंग रहेगा। इसमें महिंद्रा अगर 30 to 35,000 वॉल्यूम भी अचीव कर ले, दैट विल बी अ बिग न्यूज़। आई डोंट फील दे विल गेट दैट मच नंबर ऑल्सो, because Thar is basically a desirability aspect product है, is not a practical product at all। वॉल्यूम मेकिंग में प्रैक्टिकलिटी बहुत ज़्यादा होना चाहिए, फीचर्स बहुत ज़्यादा होना चाहिए। फीचर के नाम पे थर में, रियर व्हील ड्राइव थर में ज़्यादा कुछ है ही नहीं। फीचर ठीक नहीं होने से आप देखो सबसे ज़्यादा स्पेसियस एंड मोस्ट इकोनॉमिकल WRV भी पछाड़ गए हैं। फीचर्स, सिर्फ फीचर्स देखे, प्रोडक्ट क्वालिटी अगर प्रैक्टिकल नहीं है तो आप मॉरिस गैरेज का हेक्टर को देखो, बड़ा होते हुए भी, वैल्यू फॉर मनी होते हुए भी, वेरियस डिस्काउंट्स देते हुए भी, इनिशियली 5 to 6,000 बिकता था पहले 6 महीना, देन आफ्टर इट काम डाउन टू 1,000। जीप कॉम्पस को देखो, जो गुड प्रोडक्ट है बट ओवर वैल्यूड प्राइस रखे है, 1,000 का ऊपर सेल ही नहीं कर पाता। So if you are hoping that Jeep this Thar rear wheel drive will be a successful product for Mahindra, I think they are miscalculating the whole aspect। Mahindra Thar maximum to maximum अगर 50,000 वॉल्यूम अचीव कर लिया अपना लाइफ टाइम में rear wheel drive version, that will be a huge news। Other than that, I don't feel they will get more than 20-25,000 booking। There is no scope of getting that much booking। And original bookings, वो तो हर कोई बोलता है 4 साल वेटिंग पीरियड है, बट वो 4 महीना में गाड़ी लेके निकल जाता है। So Thar is not at all a practical 12 to 15 lakhs vehicle in rear wheel drive version with low engine powers। उसका जो मेन क्राइटेरिया, मेन एट्रैक्शन जो है 4 व्हील ड्राइव का, दैट अगर वो उसका मतलब फिल्म में से शाहरुख खान निकाल लो, ऋतिक रोशन निकाल लो, आमिर खान निकाल लो, अमिताभ बच्चन निकाल लो, तो उसमें वो फिल्म में नहीं रहता है कुछ मज़ा। वैसे ही नाम में से अगर 2.2 लीटर डीजल निकाल लो, 4 व्हील ड्राइव निकाल लो, बीच का मिडिल रो में जाने के लिए जो 2 डोर है वो निकाल लो, तो दैट विल नॉट सर्व द पर्पस फॉर महिंद्रा। बहुत सारा चैनल्स ये बता रहे हैं कि इट विल गिव ए जिमनी ए रन। अगर आप मारुति का स्ट्रैटेजी फॉलो करो तो जिमनी 3 डोर वर्जन में बहुत दिनों से इंडिया में 5 साल से मैन्युफैक्चर हो रहे हैं और एक्सपोर्ट भी हो रहे हैं। दे हैव नॉट डिजायर, मारुति लाइक कंपनी, दे डोंट हैव अ courage to launch the 3 door version of Jimny in India because they know the middle seat factor, the practicality factor is the in that price range is very much essential। सिर्फ डिजायरेबिलिटी से प्रैक्टिकलिटी को ओवरलुक नहीं किया जा सकता इन दैट प्राइस ब्रैकेट। जिमनी भी इंडिया में लॉन्च हो रहा है 5 डोर वर्जन में। एवरी 3 डोर वर्जन इज फ्लॉप्ड इन इंडिया। सो 3 डोर वर्जन का ये डिजायरेबिलिटी एक्चुअली लूज कर चुका है। इवन द थर इन ओरिजिनल शेप 4 व्हील ड्राइव का जो क्रेज था 2 साल 2.5 साल हो गया, अभी वो सेकेंड हैंड मार्केट में ज़्यादा आना लगा है।
ओरिजिनल डिलीवरी से ज़्यादा, क्योंकि द पीपल लिव्ड अप द क्रेज, बस फिनिश. It's a not long-term product where the people will retain the vehicle for 10 years. It is not practical though. So for my opinion, Mahindra, if you say the other channels what they are saying that it's a trump card, they will trump chimney, they will dislocate all the other small SUVs, absolutely rubbish. महिंद्रा का 4 व्हील ड्राइव थर अभी उतना बुकिंग नहीं ले आ पा रहा है, नहीं जनरेट जो वॉल्यूम एक्सपेक्टेड था अब उसका बहुत ज़्यादा ब्रेक लग चुका है. सो देयर इज़ ए नाइस मूव फॉर देम टू एटलीस्ट गेट सम मोर बुकिंग बाय इंट्रोड्यूसिंग अ लोअर वर्जन रियर व्हील ड्राइव अफोर्डेबल, so that they can utilize the platform where the Thar is making. So that is the basic criteria. If that is the reason, okay, it's a good marketing and business strategy. But as per the channels, as per the news, they are saying कि ये ऐसे आएगा और पूरा मार्केट को हिला देगा. It's not at all. If that is the target, Mahindra is failing. No problem. So this is my opinion. I don't have any anything negative about Mahindra. Mahindra का जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है वो खुद थर का अगेंस्ट में है. प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में अगर आप देखेंगे इस प्राइस रेंज में अगर 2 लाख रुपया 1 लाख रुपया ज़्यादा लगा दे आप स्कॉर्पियो क्लासिक का बेटर वेरिएंट, बेटर इक्विप वेरिएंट मिल जाएगा. आपको XUV 300 मिल जाएगा. आपको इवन कॉमर्शियल एस्पेक्ट में अगर आप देखेंगे तो आपको बोलेरो मिल जाएगा. तो महिंद्रा का इन हाउस प्रोडक्ट ही महिंद्रा थर रियर व्हील ड्राइव का अगेंस्ट में है. सो इन दैट रीजन आई डोंट बिलीव दिस प्रोडक्ट इज अ सक्सेसफुल वन एंड इट विल जनरेट, if it generates 10%, 15% booking of original Thar, even that will be a great news. After 3 months you will understand. So this is my opinion about Thar. Hope you will enjoyed my view. You may have disagree, even I can be proven wrong. I am very happy if I am been proven wrong. All the best Mahindra, love you all. Please subscribe my channel and see my videos relating to travel and blogs and the cars. Thank you. Have a nice day.